धन्य धन्य सतगुरु सुखदाय, महिमा कही न जाय। जो कछु कहाँ तुम्हारी कृपा, मोती कछु न बसा। बुध मंगलमय साधु समाजे, धर्म प्रेमी सज्जनों, माताओं एवं बहनों, अभी हम लोग ग्रंथ पाठ में सुन रहे थे। शिव अज सुख सनकादिक नारद, जे मुनि ब्रह्म विचार विशारद। सब कर मत खग नायक इहा, करी राम पद पंकज नीहा। श्रुति पुराण सब ग्रंथ कहाहि, रघुपति भगत बिना सुख नाहि। जितनी भी ब्रह्म ज्ञान में प्रवीण महापुरुष हो चुके हैं, जितना सदग्रंथ लिखा जा चुका है, सबका एक स्वर में यही कहना है कि जब तक कि राम की भक्ति नहीं करेंगे, परम सुख की प्राप्ति नहीं होगी। चाहे अनहोनी बात हो जाए, इसको थोड़ी देर के मान लीजिए, जब तक कि राम की भक्ति नहीं करेंगे, परम सुख की प्राप्ति नहीं होगी। अनहोनी हम लोगों ने उद्धरण के रूप में सुना। एक नंबर में क्या पाठ हुआ? कमठ पीठ जामहि बरु बारा, बंध्यास्त्र बरु काहू ही मारा। आपने देखा होगा कछुए को, कछुए का पीठ बहुत मजबूत होता है, चिकना भी होता है। कोई भी व्यक्ति कछुए की पीठ पर बाल नहीं देखे होंगे, होने की संभावना भी नहीं है। क्यों? कछुए की पीठ बहुत कड़ा है, चिकना भी है। जैसे देखिए हम लोगों का दांत और नाखून कड़ा भी है, चिकना भी है, इस पर बाल होगा? नहीं होगा। ठीक ऐसे ही असंभव काम संभव हो, इसको मान लीजिए, थोड़ी देर के लिए मान लीजिए, लेकिन जब तक कि राम की भक्ति नहीं करेंगे, राम की भक्ति जब तक नहीं करेंगे, परम सुख की प्राप्ति नहीं होगी। परम सुख से मतलब यह है कि आवागमन का चक्र समाप्त नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? इसलिए नहीं होगा राम की भक्ति करने से वासना की समाप्ति होती है, और राम की भक्ति नहीं करेंगे तो वासना लगी रहेगी, कामना लगी रहेगी। तो कामना चलते, वासना चलते आवागमन होता रहेगा, जीव का अपना कल्याण नहीं होगा। तुलसीदास जी महाराज ने लिखा है कि राम भजन बिनु मिटहि की कामा, थल विहीन तरु कभू की जामा। कितना सटीक उद्धरण समझाने का प्रयास किए हैं।
राम भजन बिनु मिटहि की कामा। उदाहरण क्या दिया? मिट्टी है, मिट्टी अगर नहीं रही वृक्ष अंकुरित होगा? नहीं होगा। ठीक ऐसे जब तक कि राम की भक्ति नहीं करेंगे तो वासना समाप्ति नहीं होगी, जीव का परम कल्याण नहीं होगा। तो वासना के चलते ही जीव को अनेक जोनि में जाना पड़ता है। वासवती ले आवई, वासना ही जीव को लाता है, दुखों को भोगाता है। अगर वासना समाप्ति हो जाए तो परम सुख की प्राप्ति हो जाएगी। अब विचारना यह है, अच्छी वासना हो या बुरी वासना हो, इसकी उत्पत्ति करने वाला कौन है? इसकी उत्पत्ति कहाँ से होती है? इसकी वासना का जड़ है मन। मन के चलते अच्छी या बुरी वासना उत्पन्न होती है। जब तक मन के संग में रहेंगे तो आवागमन चक्र लगा ही रहेगा, दुखों को भोगते ही रहेंगे। अगर मन से अलग हो जाएंगे तो फिर वासना की उत्पत्ति होगी कहाँ से? मोक्ष मिल जाएगा। अब विचारना यह है कि मन के चलते हम जीव को दुखों में पड़ा रहना पड़ रहा है, तो मन का संग हम कैसे छोड़ें? बाहर संसार में कहीं भी चले जाएंगे, मन का संग नहीं छूटेगा। अगर कोई मन का संग छोड़ना चाहती है तो पहले ये जानकारी लेनी पड़ेगी कि मन की दौड़ कहाँ तक है। उसके आगे हम चले जाएंगे तो मन का संग स्वाभाविक छूट जाएगा, हम परम सुखी हो जाएंगे। एक कुछ कोट के महापुरुष हो गए, दरिया साहब। दरिया साहब दो हुए हैं, एक मारवाड़ी दरिया साहब, एक बिहारी दरिया साहब। दरिया साहब बिहारी ने कहा है, मन बुद्धि चित्त अहंकार की है त्रिकुटी लग दौड़, चंद्रया इनके परे निरंकार की ठौर। स्थान का पता बता दिए दरिया साहब, मन की दौड़ कहाँ तक है? का त्रिकुटी लग दौड़। आप त्रिकुटी किसको बोलती हैं? कहाँ पर हुआ है? आंख बंद करती हैं तो क्या देखते हैं? घोर अंधकार। कोई भी हो, घोर अंधकार। अगर कोई साधक या साधिकाएं इस अंधकार में बैठ करके जप करने के लिए जप करेंगे, मानस ध्यान करेंगे और दूसरी क्रिया करने लग जाएंगे, अगर दृष्टि सट जाएगी तो क्या होगा? जिससे दृश्य सटेगी तो दो रेखाओं के मिलन को बिंदु कहते हैं। बिंदु की प्राप्ति हो जाएगी और क्या होगा वहां पर? बिंदु में था नाद बोले, नाद सुनाई पड़ेगा। तब क्या होगा? बिंदु नाद वहां तुम्हें ले जाएंगे और हारे में जो सहनाद की साइड दिखाएंगे, वही बिंदु स्थूल मंडल से सूक्ष्म मंडल में घुसा देगा, प्रकाश मंडल घुसा देगा। किसको किसको? केवल जीवात्मा को नहीं, केवल जीवात्मा ही नहीं, गुरुदेव साधना करके संत बन गए तब इन्होंने लिखा स्थूल मंडल सूक्ष्म मंडल में कौन कौन प्रवेश करता है, मन के साथ जीवात्मा साथ में कौन कौन रहता है। मन से चेतन धार सुरत ही केवल पैठ सके जामे, जिसे गणत छुटत पिंड ब्रह्मांड खंड सुधि जामे। गुरुदेव की वाणी है, मन से चेतन धार सुध केवल पैठ सके जामे।
मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार किसके संग में? जीव के संग में प्रवेश करता है। प्रकाश देखता है तो प्रकाश मंडल कहाँ है? सूक्ष्म मंडल में है। आंख बंद कर अंधकार, इसका बहुत बड़ा दायरा है। अंधकार मंडल से बेसी दायरा बताया गया प्रकाश मंडल का। प्रकाश मंडल एक स्थान का नाम है त्रिकुटी। कैसे जाने गया त्रिकुटी का स्थान है? शास्त्र कमल दल, ज्योति करे झलमल, त्रिकुटी में सूर्य उगए हो। गुरुदेव की वाणी है, अनु की वाणी है। शास्त्र कमल दल, ज्योति करे झलमल, त्रिकुटी में सूर्य उगए। त्रिकुटी में सूर्य का दर्शन होता है। तो जहाँ सूर्य का दर्शन होता है, तेरा सा बिहारी कहना, यहाँ तक मन की दौड़ है। देखिए साधना में जिनको जैसा अनुभव होता है वैसा बोलते हैं, वैसा लिखते हैं, वैसा प्रचार प्रसार करते हैं। तो दरिया साहब बिहारी कहना है कि मन की दौड़ त्रिकुटी मंडल तक है, उसके आगे नहीं है। गुरुदेव साधना करके संत बन गए, तब उन्होंने कहा नहीं नहीं, मन की दौड़ और आगे तक है। स्थूल, सूक्ष्म, इसके बाद कारण। गुरुदेव का कहना है कि मन की दौड़ कार्यमंडल तक है, उसके ऊपर नहीं है। तो मन की दौड़ कार्यमंडल तक है। कारण को पार कर जाएंगे। कारण को दो भाग में बांटा गया है, कारण महाकारण। उसको पार कर जाएंगे, परिणाम क्या होगा इसका? इसका परिणाम यह होगा, आत्मदृष्टि खुल जाएगी, जीव परम सुखी हो जाएगा। संसार में संसार संधारण करने के लिए नहीं आएगा, शरीर धारण के लिए वह नहीं आएगा। तो मन का संग छोड़ने के लिए बाहर में नहीं, अपने अंदर चलना होता है। अब देखिए, हम लोगों को विचारना चाहिए कि मन के संग छोड़ने में तो बहुत समय लगेगा। चार क्रियाएं करनी पड़ती है। तो जो समय निकला तो निकल गया, वो तो शेष हो गई, किसी कीमत वापस नहीं आएगा। अब जो समय बचा, जितनी आयु शेष है, उसमें अपना काम कर लेना चाहिए। जो समय जितनी आयु बची है, उसमें अपना काम कर लेना चाहिए, कभी नहीं खोना चाहिए। अगर इस अवसर से लाभ नहीं लेंगे, ये आयु समाप्त हो जाएगी, तो फिर मन का संग छूटेगा नहीं, परम कल्याण होगा नहीं। तो करना क्या चाहिए? करना यही चाहिए, पूरे प्रयास के साथ अंतर साधना करने मन लगाना चाहिए, समय देना चाहिए। अगर दिन में अवकाश नहीं मिले तो रात में जग के करना चाहिए। गुरुदेव गए हुए थे गांव मिटोला कटिहार में, वहाँ सत्संग मंदिर है। गांव मिटोला में सत्संग मंदिर है। ये पुराण काल सत्संग में गुरुदेव बोले थे, अपने प्रवचन में बोले थे, जो अपने अंदर में ब्रह्म प्रकाश को देखना चाहती है, ब्रह्मनाद को सुनना चाहती हैं, वे रात में जग के ध्यान करें। नींद सतावे तो सो जाए, फिर जग के करें, और लगे रहिए रात में। चरणदास जी महाराज कल पूरा रात के कीजिए, दिन को हरिस्मरण करे, रैन जाकर ध्यान, पूरा रात जगिए। दिन में थोड़ा आराम कर लीजिए, पूरा रात जगने का प्रयास कीजिए। पूरा रात नहीं जग सकते हैं, आधी रात सो जा, आधा रात से कीजिए। तो देखिए, एक बात मैं आप लोग कभी कभी बोल देता हूँ, 12 बजे के बाद, 1 बजे 2 बजे या जो समय है 1 बजे के बाद बहुत बढ़िया समय है। उस पर सब लोग सोए रहते हैं।
पक्षी भी नहीं बोलता उस समय में। अगर उस समय कोई साधक फ्रेश होकर के बैठे, फ्रेश मतलब यह है कि सोच लगे या नहीं लगे चला जाए, पेट से कोई गैस निकल जाएगा, प्लस करके बैठेंगे, ठीक से बैठेंगे, उसमें जितना मन लगेगा उतना मन और समय नहीं लगेगा। उसमें जरूर बैठ के ध्यान करना चाहिए। अगर इसमें आप नहीं सक रहे हैं तो अंत में का पिछले पहरी चित ब्रह्म तो जरूर बैठ के ध्यान करना चाहिए। सबके लिए है, सब लोग कीजिए, ब्रह्म मुहूर्त में कीजिए। ब्रह्म बेला अमृत बेला है। अब हम लोग यह सोचना चाहिए हम समय निकल गया, आयु शेष हो, इतने समय आयु समाप्त हो गई, अब जो उसको लगाना चाहिए, गफलत में नहीं लगाना चाहिए। जब ध्यान करने का समय हो जाए तो बैठ के ध्यान करना चाहिए। कहीं भी जा रहे हैं बैठ के थोड़ा सा कर लेंगे। देखिए महाभारत का युद्ध जो चल रहा था वह धर्म युद्ध था। धर्म युद्ध में क्या क्या व्यवस्था की गई थी? जगह जगह घंटा टांग दिया गया था, बड़ा बड़ा घंटा। आज जैसे सूर्यास्त हुआ घंटा बज जाता था, युद्ध बंद। घंटा बजा, सूर्यास्त हुआ, घंटा बजा, युद्ध बंद। जो जहाँ है, रथ पर है, घोड़े पर है, पैदल है, आंख बंद करके जानते थे करने लगते थे। कभी कभी राक्षसी युद्ध भी होता था रात में। जब 3 बजता था, ब्रह्मवेला है, घंटा बज जाता था। जैसे घंटा बजा युद्ध बंद। जो जहाँ बैठ के ध्यान करते थे, तो हम लोगों को भी समय पर बैठ के ध्यान जरूर करना चाहिए। जब सूर्यास्त हो जाए उसमें जरूर बैठ के ध्यान करना चाहिए। मन लग या नहीं लगे इसमें बैठ जाना चाहिए। साधु माँ तो ऐसा कहती हैं, करते हैं तो उसका कल्याण होता है और नहीं करते हैं तो कल्याण नहीं होता है। जो मार्ग श्रुति शास्त्र दिखावे तही मग चल सबे सुख पावे। सुख पाना जरा साधु जो कहते हैं करने के लिए उसका कीजिए तो सुख होगा, और नहीं कर कीजिएगा सुख नहीं होगा। एक बात मैं कह देता हूँ, कल ऐलान करता से सुनिए 5:15 बजे, 6 बजे से साधु ध्यानाभ्यास होगा। जो जहाँ रहेंगे तो 6 बजे 7 बजे ध्यानाभ्यास करेंगे। ऐलान हो गया। 5 मिनट बाद फिर बोलती है महाप्रसाद तैयार है, भोजन कर लीजिएगा। अब ये किस में क्या कीजिए बोलिए? 45 मिनट समय है, उसमें आरती बाकी है, उसमें समय लगेगा। ध्यान कीजिएगा तो इसकी तैयारी कीजिएगा, भोजन कीजिएगा। इसमें ऐसा भी आने वाला है, लगता है भोजन को ही लोग ध्यान मान लेंगे, 5 मूर्ति का ध्यान करती है। सत्मा तो विकृति आ रही है, विकृति नहीं आनी चाहिए। मैं इसलिए बोल रहा हूँ, गुरुदेव सब साथ में रहा हूँ इसलिए मैं ये बात बोलता हूँ। विकृति आ रही है, विकृति नहीं आनी चाहिए। क्या संस्कृत का मालूम नहीं हम यह बात बोली है कि 5 बजे 6 बजे 7 बजे ध्यान करेंगे, फिर ये लांस कैसे करती भोजन कर लीजिएगा? इतना अकल नहीं है उसको। कहाँ क्या बोलना चाहिए? ध्यान करने के समय ध्यान करना चाहिए, सत्संग के समय सत्संग करना चाहिए। कल आज सत्संग यह ज्ञान यज्ञ है। इस ज्ञान में जो सहयोग प्रदान किए हैं, तन से, मन से, धन से या वचन से सही बहुत पुण्य का संचय किए हैं। फिर भी मैं मुझे प्रार्थना करता हूँ सबों का अधिक विकास हो, बहुत उन्नति हो। एक तो हमसे बोले धन्यवाद करने में 5 मिनट समय और मांगते हैं, तो जो 5 मिनट के अंदर ही बोलिए, धन्यवाद दीजिए, आरती होगी, सब लोग जाएंगे। किन्हीं को लखीसराय जाना है, किसी को आश्रम जाना है, किसी को गुड्डा जाना है। बोलिए धन्यवाद। श्री सद्गुरु महाराज की जय।